लोग सेकेंड स्टोरी करने वाले हैं किस बुक का? मोमेंट्स का। सेकेंड स्टोरी का नाम द एडवेंचर ऑफ टोटो। एडवेंचर क्या होता है? साहसिक कार्य होता है, ठीक ना। साहस भरा कोई काम को बोलते हैं एडवेंचर। क्या बोलते हैं? एडवेंचर। और टोटो एक मंकी है, बंदर है। मंकी का नाम है टोटो, यानी टोटो का साहसिक भरा कार्य। इसका राइटर है रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं सर। ये आपको याद रखना है कि एडवेंचर ऑफ टोटो मींस टोटो का साहसिक भरा कार्य, और इसको लिखा है कौन? रस्किन बॉन्ड ने। अब इसको थोड़ा सा कुछ वर्ड हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है? सम। सम मीन्स राशि। राशि मीन्स पैसा वाला राशि, ठीक ना। स्टोरी मिलेगा तब वो क्लियर होगा। प्रेटी। प्रेटी मीन्स सुंदर। हाँ, ये आप लोग पढ़े होंगे पहले भी। स्पार्कल्ड। हाँ, स्पार्किंग हो रहा है ना, बोलता है करंट। देखो तार स्पार्किंग हो रहा है, चमकता है, तो स्पार्कल्ड मीन्स भी चमकना होता है। चमकती थी, स्पार्कल्ड, चमकती थी। स्पार्क से आया। हाँ, कोई दिक्कत? स्पार्कल्ड। हाँ, अब क्या है ये? हाँ, पिकल्ड इन द सन। क्या है? हाँ, पिकल्ड इन द सन। क्या है ये? हाँ, पिकल्ड इन द सन। PICKLED। पिकल्ड इन द सन यानी कि धूप में पकना। धूप में पकना। नया कहता है धूप में वो पक गया। देखो वहां धूप में पक रहा है, मतलब बहुत देर धूप में है तो धूप में पक रहा है करता है। आग में पकता है, वहां धूप में पकना कोई कहानी में यूज हुआ है। बहुत मजेदार कहानी है। इस कहानी बहुत मजेदार कहानी है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। सेवा लेना तीसरे हाथ के रूप में। यहां होगा तीसरे हाथ के रूप में प्रयोग कर लेना ना। सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। हाँ, मंकी का जो टेल रहता है, पूंछ, TAIL, टेल किसको कहते हैं? पूंछ को। जो पूंछ रहता है उसका टेल, उसको वो थर्ड हैंड के रूप में सर्व कर रहा है, उपयोग कर रहा है। कोई दिक्कत? स्कूप। स्कूप मींस उठाना। स्कूप मींस हाँ। फ्यूज कहता है ना, फ्यूज हो गया वो लड़का, छोड़ो ना, उसके बाद फिर क्या रहता है? वो तो फ्यूज हो गया, वो बात का बतंगड़ करने वाला बन गया है, इसलिए उसको फ्यूज कहता हो गया, ठीक ना। बात का बतंगड़ करना। बात का बतंगड़। हाँ, फ्यूज्ड। क्लोजेट। अलमीरा। क्लोजेट अलमीरा कहते हैं ना। सिक्योर सुरक्षित कहता है, लाइफ सिक्योर हो गया उसका। अभी पहले लाइफ सिक्योर करेंगे तो सिक्योर मींस सुरक्षित। पेग मींस खूंटी। दीवार में कांटिनेंट होता है, उसी को पेग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, खूंटी है, राजधानी खूंटी वाला नहीं समझना। फास्टेन। फास्टेन मींस बांधना। हाँ, फास्टेन मींस बांधना। फास्टेन मींस बांधना। तो फास्टेंड है, बांधता था या बांधा था। स्टोरी में फास्टेंड हुआ है। रेंच्ड। हाँ, रेंच्ड। रेंच्ड मींस खींच के बाहर आ जाना। रेंच नहीं होता है, रेंच लगा के खोल के बाहर करता है या लगा के कसता है, तो रेंच का अर्थ हुआ यहाँ खोल करके बाहर करना। खोल करके बाहर हो जाना। श्रेड। चिथड़ा। ना कपड़ा को टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, उसको श्रेड से कर देना, करेंगे चिथड़ा कर देना। चिथड़ा समझ गए? टॉर्टाइज। टॉर्टाइज कहते हैं कछुआ को। किसको कहते हैं? कछुआ को। टॉर्टाइज। स्क्वायरल। SQUIRREL। गिलहरी। स्क्वायरल मींस देहरादून। देहरादून एक शहर है, उत्तराखंड का राजधानी है। देहरादून क्या है? उत्तराखंड की राजधानी। कैपिटल है उत्तराखंड का। सहारनपुर। सहारनपुर यूपी में एक टाउन है। कोई दिक्कत? यूपी में एक शहर है, उसका नाम क्या है? सहारनपुर। और देहरादून कहाँ का शहर हुआ? उत्तराखंड। एक्चुअल में उत्तराखंड का वो राजधानी है। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, कंपेनियंस। फ्रेंड्स को बोलते हैं। ए कंपनी। साथ देना। याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़, स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टोरी का नाम क्या था? इसको लिखा कौन है? राइटर। हाँ, यहाँ देखिए क्या लिखा है रेड कलर में। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी? बेबी मंकी, क्या आपके पास कभी छोटा मंकी रहा ना? एज अ पेट, पालतू जानवर के रूप में।
पेट किसको कहते हैं? पालतू। क्या पालतू? पालतू इन्हें पालने के लिए आप कभी बेबी मंकी को रखे हैं आप लोग? नहीं सर। नहीं रखे हैं तो नहीं रखे। कहता है टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो क्या है? एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट। फाइंड आउट मीन्स पता लगाना। फाइंड आउट मीन्स पता लगाना। कहता है पता लगाएं। लेट्स फाइंड आउट यानी कि पता लगाएं। क्या पता लगाएं? तो कहता है वेयर देयर ही इज मिस्चीवियस और क्या लिखा है? डोसाइल। कहता है कि वेदर ही इज मिस्चीवियस। वेदर और का जो प्रयोग होता है नहीं, ध्यान दीजिएगा, WHEATHER वेदर और डॉट 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 करके और ऐसे रहता है। इसका अर्थ है दो में से एक, ये या वो। वह गोड्डा गया या वह भागलपुर गया। वेदर ही वेंट गोड्डा और भागलपुर। इसी का मीनिंग क्या हो जाएगा? वह गोड्डा गया या वह भागलपुर गया। देखिए वेदर और यहां प्रयोग है कि वेदर ही इज मिस्टीवियस, क्या वो शरारती है, और डोसाइल या वो शांत है ना। तो देखिए क्या है, पढ़ के पता करते हैं। पहले बोल दिया था ना पढ़ के पता लगाएं। ग्रैंडफादर बाउट। बाउट क्या बताइए आप? बाई का दूसरा रूप है। ग्रैंडफादर ने क्या किया? टोटो। कहां से कहते हैं? फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। किससे खरीदा? से। फ्रॉम मींस से। फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपये की राशि में सम का अर्थ यहां राशि हो गया। फ्रॉम द सम फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपीज का राशि में। समझ रहे तुम लोग? हाँ सर। अपने से अर्थ लो, ठीक ना। ज्यादातर द टोंगा ड्राइवर समझ रहा है? टंगा गाड़ी जो चलाता है। टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी। कहता वो रखा करता था। क्या रखा करता था? यूज्ड टू कीप मीन्स रखा करता था। जैसे कहता है यूज्ड टू गो, जाया करता था। यूज्ड टू कम, यूज्ड टू कीप, क्या रखा करता था? छोटा सा मंकी। कैसे रखता था? कहता टाइड। अनटाइड मीन्स खोलना, टाइम मीन्स बांधना। ये कई बार मिल चुका है ना। टाइड टू अ फीडिंग ट्रो एंड फीडिंग ट्रो से बांधकर। फीडिंग ट्रो क्या होता है? फीडिंग ट्रो क्या होता है? बांध कर रखता था तो वो फीडिंग ट्रो, एक फीडिंग ट्रो के पास। हमें पूछा फीडिंग ट्रो क्या है, तो घर में हम लोग लाद जो बोलते हैं, किताबी भाषा में हिंदी में उसको शुद्ध नाद बोलते हैं ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाद बोलते हैं। ये तो क्षेत्रीय भाषा हुआ। इसी नाद में के पास उसको क्या करके रखते थे? बांध के रखता था। किसको? और साइज में कैसा है? अब कौन रख रहा है उसको? कहता एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट a grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। देखिए ग्रैंडफादर को क्या है? एक ठो हाँ। अब कहता है एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। कहता है उस स्थान से थोड़ा हट कर वो लग रहा था। जहां वो था वहां से वो थोड़ा कैसा लग रहा था? हाँ, लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। उस जगह से थोड़ा सा वो हट के लग रहा था। देयर वहां दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड। तो ग्रैंडफादर ने क्या कर लिया? डिसाइड किया कि ही वुड एड, उनको जोड़ देना चाहिए, यहां हो जाएगा रख देना चाहिए, मिला देना चाहिए। जैसे कि पहले 10 मंकी उसमें एक तो मंकी और दे दिए, एड नहीं किए, तो वहां वो वाला जोड़ना यानी कि मिला देना, उसको एड कर देना चाहिए। लिटिल फेलो, इस छोटा सा फेलो को, टू हिज प्राइवेट जू, अपने प्राइवेट चिड़ियाघर में। मतलब इसके ग्रैंडफादर को, रस्किन बॉन्ड का ग्रैंडफादर को एक प्राइवेट जू है।
और उसी युग में बहुत सारे पहले से एनिमल्स होंगे, और उसमें कहता है एक टू लिटिल फेलो, फेलो में क्या कहोगे, जीव, यहाँ कौन है, साथी ही होता है। इस छोटा सा जीव को वहां ऐड कर देना चाहिए, जोड़ना नहीं मतलब मिला देना चाहिए, इसको भी शामिल कर देना चाहिए, ऐड मना यहाँ शामिल करना हो जाएगा ना। आगे बढ़े, ये कौन डिसीजन क्या, ग्रैंडफादर। अब क्या होता है, टोटो वाज अ प्रेटी मंकी। और टोटो कैसा मंकी है, प्रेटी है, आकर्षक है, सुंदर है ना। हिज ब्राइट आईज, चमकीला आंखें, स्पार्कल्ड, चमकता था, विथ मिस्चीव, शरारती से, हाँ शरारती से, कभी इधर उछलना कभी उधर उछलना, और वो शरारती वाला चमक दिख रहा था, कैसे ऐसे 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 घुमाते रहना ना, वही बात चमक रहा था शरारती से, कभी इधर देखना कभी उधर देखना। मिस्चिव से क्या हो रहा है, उसका आंखें स्पार्कल्ड हो रहा है। बीनीथ डीप सेट आईब्रो, कहता है क्या, एकदम गहरा आईब्रो के नीचे, मतलब उसका आईब्रो होगा घना घना, इस जगह कुछ होगा उसका ना, और ये थोड़ा गड्ढा है, इसी आईब्रो के नीचे कहता उसका जो आंख है वो पूरा चमक रहा है, कोई दिक्कत के नीचे, डीप सेट आईब्रो, उसका आईब्रो से आंख से गड्ढा रहता है, मंकी को देखे नहीं है तो आंख गड्ढा रहता है, इसलिए बीनीथ का प्रयोग करता है। वही कहता है डीप सेट आईब्रो, मतलब पूरा घना आईब्रो के नीचे उसका मिस्चीवियस आंख क्या हो रहा था, स्पार्कल। एंड हिज टीथ, दांत, which were a purely white, व्हाइट ही नहीं था, purely white, प्योर नहीं है, पियर मोती कहते, पर्ल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PEARL, पर्ल बोला जाता है, पर्ल मीन्स मोती होता है, और यहाँ क्या है, पर्ली व्हाइट, यानी कि मोती की तरह चमकता था, क्या था, चमकता था। where every often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। अब देखिए यहां क्या कर रहा है, कहता है वो जो चमकता ही था, कैसा, मोती की तरह व्हाइट था ना, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, कहता जब जब वो निकलता था, डिस्प्ले मीन्स दिखाना, प्रदर्शन, दांत जब जब वो निकालता था, इन स्माइल, मुस्कुराते समय, दैट फ्राइटेंड, डरा देता था, द लाइफ, जीवन को, आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, तथा एंग्लो इंडियन लेडी जो होती थी, वृद्ध सब, बूढ़ी सब, उसके जीवन को एंग्लो इंडियन लेडीज है ना, इंडिया में है, बहुत जगह है, एंग्लो इंडियन लेडीज नहीं है, इंडिया में है एंग्लो इंडियन, बहुत जगह है। तो एंग्लो इंडियन लेडीज के सामने रस्किन बॉन्ड देखे होंगे वो दृश्य, कि कोई एंग्लो इंडियन लेडी होगा, उसके सामने वो मंकी ऐसे करता होगा तो लेडी लोग चिल्लाती होगी, वो कहता है एंग्लो इंडियन ओल्ड लेडी जो है, एल्डरली जो लेडीज है, उसके लाइफ को फ्राइटेन कर देता था, कौन, मंकी। कब, वो परली वाइट दांत को निकालकर, क्या चीज को निकालकर, परली वाइट दांत को निकालकर, समझ गए यहां तक, आगे बढ़ते हैं। बट हिज हैंड्स लुक्ड, कैसा लगता था, ड्राइड अप, सूखा सूखा हाथ लगता था, कैसा लगता था, as though, मानो, ऐसा सूखा लगता था मानो, they had been pickled in the sun, धूप में पक गया हो, उसका हाथ कहता है मंकी का, ऐसा सूखा सूखा लगता था कि कोई कहता as though, मानो कि they had been pickled in the sun, सन में वो पक चुका हो, कोई दिक्कत, फॉर मेनी इयर्स, कई साल से धूप में पक गया हो, क्या चीज पक गया हो, हैंड्स, बंदर का लगता भी है उसे, काला काला हो गया हाथ रहता है ना, समझ रहे बात। येट, फिर भी, हिज फिंगर्स वर क्विक, उसको जो अंगुलियां सब तो बहुत तेजी से काम करता था, पका हुआ था लेकिन वो क्विक था, एंड विग्ड, दुष्ट भी था, उन्हें जिधर जिधर नोच लेता था, जो मन सा चीज फाड़ देता था ना, एंड हिज टेल, और उसका जो पूंछ था, while adding to his good looks,
जो उसके अच्छे लुक को बढ़ाता था। एड माने यहां फिर जोड़ना, और गुड लुक को एड करना मतलब सुंदरता बढ़ाता था ना, उसका सुंदरता बढ़ाता था उसका पूछ। ग्रैंड फादर बिलीव, और मेरे दादा विश्वास करते थे कि ए टेल वुड एड, टेल बढ़ा देता है, टू एनीवन्स गुड लुक, किसी का अच्छा सुंदरता को और बढ़ा देता है, गुड लुक को। कोई दिक्कत? ये दादा विश्वास इनका कर रहे हैं, तो वो कहता है, अब यहां कह रहा है कि हिज गुड लुक्स ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, कहता है इसका वो उपयोग भी कर लेता था, किस रूप में? थर्ड हैंड के रूप में सर्व करता था, सेवा ले लेता था, उपयोग करता था। कौन करता था? ही कुड यूज इट, वह इसका उपयोग कर सकता था, टू हैंड, हाथ के लिए, सॉरी हैंग, लटकने के लिए, फ्रॉम ए ब्रांच। अब देखो पूछ क्या कहता है, उपयोग करता है हैंग करने के लिए, झूलने के लिए, किससे? डाल से, ब्रांच से, समझ रहे हैं? एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप any delicacy that might be out of reach of his hands। अब कहता है उसका हाथ से जो दूर दूर रहता था स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट फल, उसको उठाने में इसका उपयोग करता था ना। एंड इट वाज केपेबल, और ये योग्य था, पूछ टेल, टेल क्या चीज के कैपेबल था? कैपेबल मींस योग्य। स्कूपिंग अप, उठाने में या लेने में, खींचने में, क्या चीज? एनी डेलिकेसी, स्वादिष्ट सब फल, दैट माइट बी आउट ऑफ रीच, जो उसके पहुंच से बाहर होता था, ऑफ हिज हैंड्स, हाथ के पहुंच से। नहीं समझ में आया? हाथ के, जैसे कोई फल उल है, डेलिकेसी में स्वादिष्ट फल यहां हो जाएगा, तो स्वादिष्ट फल है या स्वादिष्ट कोई भी चीज है, डेलिकेसी सब, उसको हाथ से वो नहीं ले पा रहा है, तो पूछ इतना लंबा था, पूछ के प्रयोग करके खींच के ले लेता था, पूछ से डाल पकड़ लिया, फंसा लिया और डाल खींच लेता था, फिर हाथ से तोड़ लेता था। आगे बढ़ा दो। ग्रैंड फादर ऑलवेज फर्स्ट, ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट। अब देखिए ऑलवेज फर्स्ट, अब फर्स्ट हमने क्या बताए थे? दादी माँ हमेशा बात का बतंगड़ करती थी, फर्स्ट बात का बतंगड़ करने लगती थी, बहुत बोलने लगती थी। कब? When grandfather brought, bring means लाना, bring brought, जब grandfather brought करते थे, लाते थे होम, घर, क्या चीज? some new bird और animal, कहता अगर नया बर्ड खरीद के ले आते थे या नया एनिमल लाते थे तो दादी माँ फर्स्ट करने लगते थे, बुढ़िया झगड़ाई होगी। कहते सो इट वाज डिसाइडेड, कहता अब ये डिसाइड किया गया, दैट की, THAT दैट मींस कि टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट, टोटो का उपस्थिति रखा जाना चाहिए, अ सीक्रेट, गुप्त, फ्रॉम हर, उनसे, दादी से। अब कहते दादी ना देखेगी और ना वो फर्स्ट करेगी ना, तब क्या करेंगे? इसको सीक्रेट रखेंगे। कौन डिसीजन कर रहा है? दोनों पोता दादा मिलके डिसाइड कर रहा है ना। Until she was in a particularly गुड मूड, जब तक कि वो खास करके गुड मूड में ना हो जाए। देखेंगे पूरा बढ़िया मूड में है तब फिर दादी को जानकारी दे देंगे। क्या कोई दिक्कत नहीं सर। ग्रैंड फादर एंड आई, दोनों दादा पोता मिला हुआ है। पुट हिम, उसको क्या कर दिया? रख दिया। अबे इन अ लिटिल क्लोजेट, एक छोटा सा अलमारी में, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम, और वो अलमारी जो खुलता था मेरे बेडरूम के दीवार में। Where he was tired, जहां उसको बांध दिया सिक्योरली, सुरक्षित ढंग से। और सो वी थॉट, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, कि दीवार में एक कांटी गाड़ दूं ना, एक दीवार में एक कांटी भी गाड़ दूं, ताकि उसको क्या कर दे हम लोग?
बांध कर रख सके। समझ में आया? कि फिर से करो इस जगह। देखिए आप लोग तो बॉयल है, नहीं भी समझेंगे बोलेंगे हाँ। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। मेरे बेडरूम के दीवार में उसका क्लोजेट खुलता था, उसी जगह रखने का निर्णय किया। तो रखेगा आप कैसे? अलमीरा में पैक कर देगा कि खुट्टा उट्टा गाड़ेगा, अलमीरा टाइप का होगा तो उस पर बैठने के लिए उसको दिया होगा ना, और खुट्टा गाड़ेगा, उसमें रस्सी बंधेगा, इसका गला बंधेगा। तो कहता वेयर ही वाज टायर्ड सिक्योरली, वहां उसको बांध दिया जाए सुरक्षित ढंग। और सो भी थॉट, इसीलिए हम लोग ने सोचा था कि टू अ पेग, एक कांटी गाड़ दूंगा, फास्टन इनटू द वॉल, दीवाल में, दीवाल में एक कांटी गाड़ दूंगा और उसके सारे बांध दूंगा। फास्टन में बांधना भी होता है, पेग फास्टन मतलब कांटी गाड़ के इसको दीवाल के सारे बांध देंगे ताकि वो आराम से अलमीरा में घुसकर बैठे। और अलमीरा ओपनिंग होता था मेरे बेडरूम में। कोई दिक्कत नहीं सर। A few hours later, when grandfather and I came back, हाँ बंद करके कहीं चला गया होगा, अब फिर लौट के आया बैक टू रिलीज टोटो, टोटो खोलने के लिए। रिलीज मीन्स यहाँ खोलना, मुक्त करना ना, रिलीज करने के लिए। कहता वी फाउंड, हमने पाया, दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड, वह दीवाल, वे सब दीवाल जिसको ढका गया था, हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर, सजावटी पेपर से। ऑर्नामेंटल पेपर कहते हैं शादी ब्याह में डाला जो आता है खजा वाला, उसमें जो पेपर लगाया जाता है उस पेपर को ऑर्नामेंटल पेपर कहते हैं। कोई दिक्कत? सजावटी पेपर। तो ऑर्नामेंटल पेपर से इसका क्या था, एक्चुअल में दीवार प्लास्टर नहीं था, ठीक ना, पन्ना प्लास्टर नहीं था, ऐसे ही दीवार जो ईंट का था उसी में ऑर्नामेंटल पेपर ठोक ठोक करके दोनों दादा पोता पूरा बढ़िया मजेदार रूम बना के रखा था, ठीक ना, और उसी में इसको टोटो को रखा है। तो वहां से जब आया तो कहता है कि जैसे हम जो कवर्ड करके विच हैड बीन माने वॉल्स, वो सब दीवार विच हैड बीन कवर्ड जिसको ढक कर रखा गया था विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर्स, ऑर्नामेंटल पेपर से, कहता है चोजन बाय ग्रैंडफादर, और वो भी ग्रैंडफादर चुन चुन करके वो सब ऑर्नामेंटल पेपर से ढके थे ना। नो स्टीड आउट एज नेक्ड, कहता है अब जो है नो स्टूड आउट, अब खुला हो गया, खड़ा दिख रहा है, एज नेक्ड नंगा, ब्रिक सीधे ईटा दिख रहा है, प्लास्टर, प्लास्टर और ईटा साफ साफ दिख रहा है, कहीं प्लास्टर कहीं ईटा, ये सब दिख रहा है। जैसे रूम खोला तब क्या हुआ, कहता है द पेग इन द वॉल, दीवार में जो कांटी था, हैड बीन रेंज्ड, वो हिल हिल के खुल गया था, रेंज्ड मींस खुल गया था, फ्रॉम इट्स सॉकेट, अपने सॉकेट से, जिस सॉकेट में ठोका था वो जो छेद होगा दीवार में, दीवार के छेद को सॉकेट कहते हैं, कहता उस सॉकेट से भी ये हिल हिल के क्या हुआ था, खुल गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, ब्लेजर कहते हैं कोट को, हाँ स्कूल का जो ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहां लटका हुआ था, वाज इन श्रेड्स, वो चिथड़ा चिथड़ा बन गया था। क्या हो गया अब? क्या चीज चिथड़ा हो गया? और क्या चीज? उसका दीवार सब कुछ देखता है, पूरा ब्लेजर चिथड़ा चिथड़ा पड़ा हुआ है, पूरा दीवार से जो ऑर्नामेंटल पेपर था वो भी उखड़ गया है, दीवार दिख रहा है, ब्रिक दिख रहा है, प्लास्टर दिख रहा है। अब क्या होता, आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, दादी क्या कहेगी, इस चीज से मैं परेशान हो गया। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादा चिंतित नहीं हुए। ही सीम्ड प्लीज्ड, वो तो प्रसन्न ही लगा विथ टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो का काम देखे वो तो गदगद हो गया कि मस्त टोटो आया है। हाँ बुढ़वा क्या बात है। एनिमल फिल्ली is clever, said grandfather, दादा ने कह दिया वो तो चालाक है। गिवन टाइम, समय दिया जाना चाहिए। आई एम श्योर ही कुड हैव टायर्ड द torn pieces of
योर ब्लेजर इनटू ए रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। कितना बढ़िया बात कर रहा है दादा। फिर कहता है कि गिवन टाइम, अगर उसको समय मिल जाता, अगर समय उसको दिया जाता यानी कि मिल जाता, आई एम श्योर, पक्का मुझे विश्वास है कि ही कुड हैव टायर्ड द टोर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू रोप। टायर्ड द टोर्न पीसेस कहता है फटे हुए जो टुकड़े सब था, टोर्न पीसेस जो है उसको बंद कर, टायर्ड द टोर्न पीसेस, फाड़ा हुआ, टोर्न मींस फाड़ा हुआ टुकड़ा सबको बंद कर, ऑफ योर ब्लेजर, आपके ब्लेजर का, इनटू ए रोप, उसको एक रस्सी बना देता, एंड मेड हिज एस्केप, और भाग जाता फ्रॉम द विंडो। कोई दिक्कत? आगे कहता है हिज प्रेजेंस इन द हाउस, घर में उसका यहाँ उपस्थित होना, स्टिल अ सीक्रेट, अब भी सीक्रेट था, रास्ता। क्यों? क्योंकि दादी जानती तब तो वो फंस कर देती, क्या करती? बात का बतंगड़ कर देती। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज, कहता अब उसको बड़ा सा पिंजड़ा में ट्रांसफर कर देना चाहिए ना। इन द सर्वेंट्स स्क्वायरल्स क्वार्टर, सॉरी, नौकर के रूम में, नौकर का कोई क्वार्टर है उसमें, कहता है इसको बिग केज में भर करके ट्रांसफर कर देना चाहिए। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड, अब कहता है वो जो सर्वेंट का क्वार्टर है वहां क्या, उसके क्वार्टर में क्या क्या रहा है? ग्रैंड फादर का ए नंबर ऑफ पेट्स, बहुत सारा जानवर रहता है ना। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड, जहां ग्रैंड फादर का बहुत सारा पेट रहता है। वेरी सोशियबली टुगेदर, एक साथ, बड़ा सामाजिकता के साथ रहता है, सोशियबली रहता है, आपस में मिलजुल के रहता है। कोई दिक्कत? क्या क्या रहता है? कहता है ए टॉर्टाइज, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़ा खरगोश भी है, ए टेम स्क्वायरल्स, एक पालतू गिलहरी भी है, स्क्वायरल मींस गिलहरी, एक पालतू गिलहरी भी है, एंड फॉर अ व्हाइल, और क्षण भर के लिए माई पेट गोट, कि मेरा बकरी भी चला जाता था, पालतू बकरी भी वहां रहता था। कहां? सर्वेंट के क्वार्टर में। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप, वुड नॉट अलाउ, लेकिन बंदर ने नहीं दिया, अनुमति नहीं दिया, एनी ऑफ हिज कंपेनियंस, अपने किसी साथी को, टू स्लीप, सोने का, अर्थात अपने किसी भी साथी को सोने का अनुमति नहीं दिया, अर्थात सोने ही नहीं दिया। 8 नाइट, रात ले जाकर तो ये दे दिया, लेकिन ये गैं इधर से उठा, इधर से पटक, अंदर में पिंजरे में ही इतना आवाज क्या कि इसका जितना भी कंपेनियन था कोई सो नहीं पाया। वही कहता है मंकी वुड नॉट अलाउ, मंकी अनुमति नहीं दिया, टू स्लीप, सोने का, एनी ऑफ हिज कंपेनियंस, अपने किसी भी कंपेनियन को, एट नाइट, रात। So grandfather, दादा, who had to leave देहरादून, जिनको जाना था, live means to go, एक जगह से कहीं जा रहा है तो उसी को लिव कहते हैं। लिव, ये लिए भी लिव, वो रहना वाला नहीं है, जाना वाला है। हाँ, who had to leave, जिनको जाना था, देहरादून, उत्तराखंड, नेक्स्ट डे, अगला दिन, टू कलेक्ट हिज पेंशन, पैसा उठाने, पेंशन उठाने ना, इन सहारनपुर, हाँ सॉरी, देहरादून से जाना था सहारनपुर। देखिए ये तो यहाँ थोड़ा सा अर्थ हमसे गलत निकल गया, ऐसे लिख रहा है लीव मीन्स जाना था, कहां से? देहरादून से जाना था ना, वो हैड टू लीव देहरादून, देहरादून से जाना था, मतलब देहरादून को छोड़ना था, ये भी लीव छोड़ना ही होता है, अर्थात देहरादून से निकल के जाना था। कहां जाना था? नेक्स्ट डे जाना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन, पेंशन कलेक्ट करने के लिए। कहां? इन सहारनपुर, सहारनपुर में, और सहारनपुर कहां है? उत्तराखंड से उसको कहां आना है? यूपी, पैसा पेंशन लेने के लिए। डिसाइडेड टू टेक हिम
अलोंग, उसको साथ में ले जाए। क्या वो सोच लिए साथ में ले जाए। कि इसको भी साथ में ले जाएंगे। तब देखिए बुढ़वा लेके जाता है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट एकम्पनी ग्रैंड फादर, दादा के साथ में एकम्पनी नहीं हो पाया, मतलब साथ में नहीं जा पाया। एकम्पनी मीन्स साथ में नहीं जा पाया। ऑन दैट ट्रिप, उस यात्रा पर। किस यात्रा पर? तो देहरादून से। बट लेकिन ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा। कौन कहा? दादा। दादा ने बताया अबाउट इट, इसके विषय में, आफ्टरवर्ड्स, बाद में, कि ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बहुत बड़ा काला जैसा थैला, किट बैग, जिसमें कि कोई चीज भरा जाता है ना, उस तरह का थैला, वाज प्रोवाइडेड, लाया गया, फॉर टोटो, टोटो के लिए। दिस विच सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उसके बॉटम में, पेंदी में कुछ स्ट्रॉ दे दिया गया, लरवा दे दिया गया, घास भूसा सबको स्ट्रॉ बोलते हैं ना। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अब उसका नया अबोर्ड हो गया, घर हो गया। अबोर्ड किसको बोलते हैं? निवास को। अबोर्ड किसको बोलते हैं? निवास। अब कहता है उसका नया निवास हो गया कहाँ? बोरा में। किसमें हो गया? हाँ, ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, ये पूरा वह बोरा समझ लो, बड़ा जैसा बोरा, काला बोरा कपड़ा का, ठीक ना। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, कैनवास कपड़ा नहीं होता है, कैनवास होता है वो जो, हाँ, गुलगुला सब नहीं वो करता है, हाँ, उसको शंकु जैसा बना के उसमें रहता है, या यावर लोग, उसको कैनवास का ही वो कपड़ा रहता है, वो उसी का किट बैग बनाया है। और किट बैग में क्या क्या इसको भर दिया, और इसके लिए ये नया अबोर्ड बन गया ना। सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और बॉटम में क्या कर दिया? कुछ लरवा भर दिया। अब बिकम हिज न्यू अबोर्ड, उसका ये नया निवास बन गया। When the bag was closed, और जब बैग को बंद किया, there was no escape, वो भाग नहीं पाया, भागने का कोई जगह नहीं था ना। टोटो could not get his hands through the opening, अब टोटो अपना हैंड भी ओपनिंग से बाहर नहीं कर सकता था। एंड द कैनवास was too strong for him to bite his way through, कहता वो इतना मजबूत था कि हाथ से फाड़ के वो अलग नहीं कर सकता था ना। द कैनवास was too strong, इतना मजबूत था फॉर हिम, उसके लिए, कि टू बाइट his वे थ्रो, उसको मतलब काट काट करके अलग नहीं कर सकते थे। रिमूवल ऑफ टू का प्रयोग। His efforts to get out, उसका प्रयास हुआ बाहर निकलने का, only had the effect of making the bag roll, और उसका जो ये प्रयास होता था वो बैग को लुढ़का देता था। वो बाहर निकलने की कोशिश करता था तो पूरा बैग क्या होने लगता था? लुढ़कने लगता था। अबाउट ऑन द फ्लोर, जमीन पर, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, कभी कभी हवा में भी उछलने लगता था। क्या चीज? बोरा ही। तब कहता है एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड, और यह प्रदर्शन, ये जो प्रदर्शन, कभी बोरा इधर घुड़कने लगना, कभी बोरा उछलने लगना, यह प्रदर्शन अट्रैक्टेड, आकर्षित कर लिया। किसको? एक क्यूरियस क्राउड, पूरा भीड़, जिज्ञासु भीड़, आदमी आकर के जमा हो गया उस जगह देखने के लिए क्या लेके जा रहा है ना। ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे, अब कहता है, हाँ, ऑन लुकर्स ऑफ द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर, हाँ, दर्शक का पूरा भीड़ हो गया। वो पैराग्राफ बदल गया। तब अब दर्शक को जमे रहने दीजिए, क्योंकि ढेर लंबा होते जा रहा ना, वहीं छोड़ना था, दिमाग में मेरा आगे बढ़ गए ये। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, 3 पार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़िए ताकि आप भी घर में होमवर्क बना सके बढ़िया से रीडिंग जैसे।